ये ईरान क्या करने जा रहा है? क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में करने जा रहा है? जी हाँ, उन्होंने इस तरीके का बयान दिया भी है। चाहे उनका लीडर्स हो, वहाँ के मीडिया हो या फिर IRGC हो, उन्होंने इस तरीके से कई स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए यहाँ जो है अल जजीरा न्यूज़ के हिसाब से ईरान सेज इट विल सून रिवील इट्स प्लान टू मैनेज ट्रैफिक through the Strait of Hormuz, while President Donald Trump has warned Iran it will have a very bad time if a peace deal is not reached soon. उन्होंने ये बयान दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये बहुत खतरनाक काम करने जा रहे हैं आप। और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने भी इस चीज़ को बहुत गलत बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वो उनको कंडेम करते हैं। जैसे कि उन्होंने UAE में जाके ऐसा बात कहा है कि जो ईरान करने जा रहा है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में करना, इससे मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं, जहाँ जहाँ तेल एक्सपोर्ट और जहाँ जहाँ से इंपोर्ट, ये सारा चीज़ डिस्टर्ब हो सकता है। अब देखिए आगे बताते हैं थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। देखिए यहाँ पर है जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, यहाँ का मैं बात करूँ, इस इलाके को, इस जगह को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो है ये बहुत पतला सा रास्ता है दो समुद्र के बीच में, यानी इस पर्शियन गल्फ़ को गल्फ़ ऑफ ओमान से कनेक्ट करने के लिए बस ये एक रास्ता बचा हुआ है। अब देखिए यूनाइटेड एमिरेट्स है ये, और यहाँ छोटा छोटा देश कतार, दोहा, बाकी देश सब इसी साइड के आसपास है। ये अपना जो ऑयल है, इनका ऑयल रिजर्व्स ये सब इलाके में है। अब यहाँ से ये ऑयल निकाल के इस रास्ते के थ्रू ही इधर भेजते हैं, और उस साइड है आपका एशिया, यानी इधर है आपका इंडिया, इसी के बगल में है पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह। अब देखिए जब यहाँ से ऑयल शिप्स यहाँ से गुजरेगी तो उसको इस जगह से गुजरना ज़रूरी है, गुजरना ही पड़ेगा, और इसी का फ़ायदा उठा रहा है अब ईरान। उसका कहना ये है अब ये जगह फ्री था, जो भी था, लेकिन अब हम एक नया रूल पास करने जा रहे हैं। वो रूल ये है जो भी यहाँ से गुजरेगा वो टैक्स भरेगा, और यहाँ से हम अपना आर्मी का प्रोटेक्शन देंगे, स्पेशल रूट्स बना के देंगे भेजने के लिए, और वो हर चीज़ का हमें टैक्स देना पड़ेगा आपको। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑब्वियसली जो हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उनके लिए ये रास्ता आसान होगा, उनके लिए नियम आसान होगा, उनके लिए फ़ायदा भी होगा। यानी इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो फिर से अमेरिका को बुरी तरह फंसा रहे हैं। लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप वो फंसते भी हैं, परेशान होते हैं, लेकिन दूसरे को भी करते हैं। वो इस चीज़ को बार बार वार्न किया है, और अब तो रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चल रहा है कि ये सब चीज़ के कारण अमेरिका ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है। यानी अगर ज़रूरत पड़े तो वो ईरान पर ग्राउंड लेवल में जाके अपना आर्मी डाल के वहाँ युद्ध कर सकता है, ये अमेरिका का कहना है। क्योंकि ईरान जो ये डिसीजन ले रहा है ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, एक डरावना डिसीजन है। इससे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। अब इस चीज़ में क्या गलत है, क्या सही है, वो तो आप डिसाइड कीजिए। आप बोलिए कमेंट में कि सर ईरान को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर अब जो भी देश यहाँ से गुजरना चाहेगा कि भाई हम यहाँ से गुजरेंगे, तो ठीक है आप गुजर सकते हैं, लेकिन आपको ईरान का कहना मानना पड़ेगा, तभी हम गुजरने देंगे, वरना फिर हम उड़ा देंगे जहाज़ों को ज़बरदस्ती करने से। थोड़ा सा अगर हम समझें तो देखिए यहाँ जो है एक और भी कैनाल है, रास्ता है, यहाँ से भी जा सकता है। यहाँ से भी जो यहाँ की जो जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये लोग अपना ऑयल यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन जो यूरोपियन देश है, यहाँ इन सब के पास जो ऑयल रिजर्व्स है, इनके पास एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, इनको अपना ऑयल यहीं से गुजारना पड़ेगा एशिया भेजने के लिए। यानी इनके पास एक ही रूट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करना ही होगा।
और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करना होगा, जब जब ईरान के ऊपर दुविधा आता है, संकट आता है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, जो कि उठाना भी चाहिए, क्योंकि वो एक चेक पॉइंट है। वहाँ से जहाज़ को गुजारना ही पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, ऑयल और बहुत सारा चीज़ जो है वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट भी होता है। यानी वो एक रास्ता है जो फ़िलहाल तो ईरान के ही कंट्रोल में दिख रहा है, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये कम्प्लीटली ईरान के कंट्रोल में जाए। और ईरान वही करने जा रहा है, वो कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में करने जा रहा है, जैसे कि उन्होंने कहा। अब देखिए यहाँ जो है, अगर आगे बताएं तो रिपोर्ट्स के अनुसार, अल जजीरा के रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ है, ईरान to enable mechanism to manage Strait of Hormuz traffic collect fees। उन्होंने कहा यहाँ से जो भी ट्रैफिक्स होगा, और उन्होंने इसका हवाला दिया। ईरान ये नहीं कहा कि भाई हम दुनिया को डराने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ पर एक नियम, नीति, सिस्टम बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, भीड़ होता है, तो इसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। लेकिन हाँ, हम उस सिस्टम का मालिक बनेंगे, और कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किस रूट से जाएगा, कब जाएगा, कितना जहाज़ जाएगा, हम सबको जाने देंगे। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में हम उनसे पैसा वसूलेंगे, और हम अगर ज़रूरत पड़े तो सुरक्षा भी देंगे, गारंटी भी देंगे कि भाई इधर से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे क्या क्या दिक्कत हो सकता है और क्या क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, दुनिया में जितना भी देश है, भारत जैसे देश, या फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान, या फिर बात करें बांग्लादेश, यानी ज़्यादातर एशियाई देशों को जो वहाँ से पेट्रोल और डीजल मंगाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण अगर वहाँ टोल टैक्स लिया जाए तो एक्स्ट्रा चार्ज इंक्लूड हो जाएगा, और फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ सकता है। इससे और ज़्यादा दिक्कत होगा, और इस चीज़ में रशिया को फ़ायदा होगा, उसको तेल बेचना आसान होगा, क्योंकि रशिया ज़्यादातर तेल जो भेजता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं भेजता है, उसका अलग सिस्टम है भेजने का, या तो वो स्वेज कैनाल से भेजता है या फिर उसका पाइपलाइन सिस्टम है। तो रशिया को तो दिक्कत नहीं होगा। अब दिक्कत होगा तेल भेजने में अमेरिका को या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ को, जिसको लेके अमेरिका बहुत चिंतित है, और गल्फ़ कंट्रीज़ भी बहुत टेंशन में है। यूएई ने इस बात को बहुत गलत बताया है, कंडेम किया, और बोल रहा है कि ईरान ये जो कर रहा है ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि उन्होंने लेटर भी लिखा अमेरिका को कि ये जो बात है ये बहुत गलत है, अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो इकोनॉमी हो वो एकदम से डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इस चक्कर में तेल, पेट्रोल, डीजल का जो दाम है देशों में बढ़ जाएगा। देखिए चीन को इसमें फ़ायदा या नुकसान क्या होगा वो अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो चीन को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि चीन जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो जो इंपोर्ट करता है वो इंपोर्ट करता है उसी रूट से, लेकिन वो उसका फ्रेंड है, और उससे हो सकता है वो टैक्स ना ले, कम ले, क्योंकि ईरान से चीन का बहुत अच्छा संबंध है। लेकिन हमारा संबंध ईरान से फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है अच्छा है या बुरा है। अब देखिए आप लोग कमेंट में बताइए कि ऐसा होने से क्या क्या हो सकता है, या फिर ईरान जो ये करने जा रहा है ये सही होगा या गलत होगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन।